नमस्ते मेडिकोस। आज बात करने वाले हैं एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में जो एक फीमेल पेशेंट की है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को रीड किया जाता है, कैसे इंटरप्रिटेट किया जाता है, उसमें होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ को और डिजीज़ को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हमारे पास एक फ़ीमेल पेशेंट की रिपोर्ट है जो इसकी सारी डिस्क्रिप्शन में जानकारी ऊपर दे रखी है कि किस किस तरीके से किस पेशेंट की रिपोर्ट है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पेशेंट का नाम है सलमा और फीमेल पेशेंट है और डेट दे रखी है यहाँ पर 17/8/2022 को ये रिपोर्ट परफॉर्म की गई है अल्ट्रासोनोग्राफी। और रेफर्ड बाय डॉक्टर का नाम लिखा है, इसमें मेंशन नहीं है। तो नीचे हेडिंग होती है, ये जो आप देख सकते हैं, रेफर्ड बाय डॉक्टर। जिस डॉक्टर द्वारा इस अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, जिसके द्वारा इसके सजेशन पे, जिस डॉक्टर के सजेशन पे इस अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी को किया जाता है, उसका नाम यहाँ पर आता है। तो चलिए देखते हैं। एक ही पैराग्राफ यहाँ लिखा होता है। ये सबसे पहले किसी भी अल्ट्रासाउंड को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं वो किस तरह की रिपोर्ट है। तो उसके ऊपर मेंशन होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अल्ट्रासोनोग्राफी लोअर एब्डोमेन। तो ये जो यूएसजी है, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, ये पेट के निचले हिस्से का अल्ट्रासाउंड है। तो पेट के निचले हिस्से में जितने जितने ऑर्गन आते हैं फीमेल में, उन सारे ऑर्गन्स की स्टडी इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में की गई है। चलिए देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे लोअर एब्डोमेन में जो इसका दिखाया गया है यूरिनरी ब्लैडर का, तो इसके बारे में डिटेल दी गई है कि क्या क्या यूरिनरी ब्लैडर में डिसफंक्शन या एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व की गई हैं या नहीं की गई हैं। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हेडिंग है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि हमारे पेशाब की थैली। तो ये लिखा है यूरिनरी ब्लैडर इज़ वेल डिस्टेंटेड। वेल डिस्टेंडेड का मतलब होता है अच्छी तरीके से फूला हुआ। तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, वह अच्छी तरीके से फूली गई है, विच इज़ द नॉर्मल साइन। क्योंकि हमारी पेशाब की थैली का काम होता है हमारे पेशाब को, हमारे यूरिन को स्टोर करना। और जब हमारा यूरिन हमारे पेशाब की थैली में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, तो वो जाहिर सी बात है एक थैली है वो फूली हुई नज़र आनी चाहिए। तो नॉर्मल स्थिति में ये जो है वेल डिस्टेंडेड नज़र आ रही है, यानी कि अच्छी तरीके से फूली हुई नज़र आ रही है। तो ये एक नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर की पहचान होती है। उसके बाद देखते हैं, इसमें लिखा है नो किडनी मास और नो स्टोन। ये लिखा है हेडिंग, नो स्टोन और मास इज सीन इन यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि किसी भी तरीके की पथरी, स्टोन और किसी भी तरीके का मास, यानी कि किसी भी तरीके का फॉर्म ऑफ, यानी कि किसी तरीके का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा, किसी भी तरीके की सिस्ट, किसी भी तरीके का एपिथेलियल टिश्यू या किसी भी तरह की टिश्यू डिब्रीज यूरिनरी ब्लैडर में नहीं दिखाई दी गई है, विच इज़ द अगेन नॉर्मल साइन। एक यूरिनरी नॉर्मल ब्लैडर यूरिनरी की स्टडी में यही सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई एबनॉर्मलिटी अगर यूरिनरी ब्लैडर में दिखाई देती तो वह यहाँ पर हो सकती थी कि किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन दिखाई दे सकती है, विच इज़ मेंशन कर देते डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट। साथ ही साथ इसमें किसी भी तरीके का स्टोन नज़र आ सकता था, किसी भी तरीके का कैल्सिफाइड या फिर किसी भी तरीके का किडनी स्टोन जो है वो पास थ्रू होकर पेशाब की थैली में आ जाता है। वो किडनी स्टोन भी इसमें नज़र आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर की अल्ट्रासोनोग्राफी में। और बहुत सारी सिस्ट वगैरह जो होती हैं, जो बहुत सारी गांठें वगैरह होती हैं, वो भी नज़र आ जाती हैं, जो फ़िलहाल इस रिपोर्ट में नहीं नज़र आई हैं। उसके बाद ये पेशाब की थैली के बाद देखते हैं, इसमें दूसरी हेडिंग है यूरिनरी ब्लैडर की, बाद है हमारी यूट्रस। यूट्रस का मतलब होता है बच्चेदानी। तो इसमें देखिए यूट्रस के बारे में क्या क्या लिखा है। यूट्रस इज़ एंटीवर्टेड और इट्स इको टेक्सचर इज़ नॉर्मल। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी retained products of conception or gestational sac in the uterus. There is no evidence of any focal myometrial lesion in the uterus. अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें
छुपी हुई हैं यूट्रस के बारे में। तो देखिए लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है यूट्रस इज़ एंटीवर्टेड। तो देखिए यूट्रस इज़ एंटीवर्टेड का क्या मतलब होता है। यूट्रस जो है हल्का सा आगे की ओर झुका हुआ है, जो नॉर्मल होता है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये नॉर्मल यूट्रस की पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। यूट्रस ये हल्का सा आगे की ओर झुका हुआ है। ये हमारी पेशाब की थैली है, ये जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस है। तो आप इसमें जो है थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो यूट्रस है ये आगे की ओर झुका हुआ है, इसे को कहते हैं एंटीवर्टेड। ये नॉर्मल थिंग होती है। जनरली इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, ये नॉर्मली होता है। अलग अलग पेशेंट की बॉडी के बनावट के हिसाब से कुछ कुछ अलग होती हैं। इसी के साथ देख लेते हैं कुछ अलग अलग कंडीशन की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं जो समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं एक ये होती है रेट्रोवर्जन। तो जैसे एंटीवर्टेड होती है वैसी रेट्रोवर्जन होती है। इसमें जो होता है हमारे यूट्रस जो है आगे की जगह ऐसे पीछे को शिफ्ट हो जाता है, रेट्रोवर्टेड हो जाता है, पीछे को मुड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़े से ट्रीटमेंट की और थोड़े से सर्जिकल करेक्शन की प्रोसीजर करना पड़ सकता है। और एक ये देख सकते हैं एंटीफ्लेक्शन। एंटीफ्लेक्शन की कंडीशन है, इसके अंदर यूट्रस जो है थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ये भी नॉर्मली कंडीशन होती है। प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में इस कंडीशन को देखा जाता है। इसमें जो होता है यूट्रस थोड़ा सा अपना साइज़ गेन करता है, इस कारण से पेशाब की थैली के ऊपर थोड़ा सा झुक जाता है, जिससे पेशाब की थैली पर थोड़ा प्रेशर आता है, इससे बार बार यूरिन की समस्या हो जाती है। बार बार यूरिन आने जैसा लगता है लेकिन खुलकर नहीं आता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ता होता है। प्रेशर के कारण ऐसा लगता है। लेकिन प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों के बाद ये कंडीशन सही हो जाती है, जब यूट्रस थोड़ा और बड़ा हो जाता है और पेल्विक एरिया से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी दूसरी हेडिंग में बता रहे हैं देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और गेस्टेशनल सेक। इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ है जब टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी की गई है, अल्ट्रासाउंड किया गया है, तो किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट जो होता है गर्भधारण को शो करने वाला कोई भी प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल सेक यानी कि जो गर्भ का बनना होता है शुरुआती स्टेज में एज अ सेक की कंडीशन में बनता है, ऐसा थैली की कंडीशन में फॉर्म होता है। तो जो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं या फिर गेस्टेशनल सेक या फिर कंसेप्शन के कोई भी प्रोडक्ट होते हैं जो बनते हैं, हमारे गैमेट फ्यूज़न होता है, अंडों का मिलन होता है, वैसी सारी कोई सी भी कंडीशन या कोई सी भी स्थिति अल्ट्रासाउंड के समय नहीं मिली है, यानी कि प्रेगनेंसी के कोई भी चांसेस नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी फोकल मायोमेट्रियल लीजन इन द यूट्रस। तो मायोमेट्रियल लीजन का मतलब यही होता है जो हमारे यूट्रस होता है उसके अंदर अलग अलग लेयर होती हैं। एक मायोमेट्रियम होती है, एक एंडोमेट्रियम होती है। तो ये देखिए आप भी मायोमेट्रियम देख सकते हैं, ये यानी जो मायोमेट्रियम की एक लेयर होती है हमारी यूट्रस पे, हमारी बच्चेदानी पे जो होती है, पेशेंट की बच्चेदानी पर होती है। तो ये मायोमेट्रियम लेयर होती है, इसमें किसी भी तरीके की इंजरी मतलब घाव या फिर किसी भी तरीके का लीजन, किसी भी तरीके के फाइब्रोसिस की कंडीशन हो जाती है बहुत अलग अलग कंडीशन में, वो नहीं देखी गई है। अच्छा, यूट्रस के बारे में और थोड़ी सी डिस्फंक्शन के बारे में बात करें या फिर बात करें क्या क्या डिस्फंक्शन या फिर आप कह सकते हैं एबनॉर्मलिटीज़ इंटरप्रिटेट की जा सकती हैं। इसमें तो देखिए सबसे मेन होता है जो बहुत ज़्यादा कंडीशन आती है बल्कि यूट्रस, यानी कि यूट्रस का साइज़ बढ़ जाना, बल्क हो जाना, उसके अंदर सूजन आ जाना। ऐसी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। पीआईडी की कंडीशन होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसके अंदर जो है इन्फेक्शन के कारण यूट्रस में सूजन आ जाती है, यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है। साथ ही साथ कुछ कंडीशन में यूट्रस में एट्रोफिक कंडीशन भी हो जाती है, जिसके अंदर से थोड़ा यूट्रस सिकुड़ जाता है। तो वो कंडीशन यूट्रस की एट्रोफिक कंडीशन कहलाती है।
और वैसे मैंने आपको बता ही दिया था, यूट्रस का जो एंटीवर्टेट होता है एक रेट्रोवर्टेट होता है। इस तरह की कंडीशन होती है जब हमारा यूट्रस, पेशेंट का यूट्रस आगे की ओर झुका होता है तो उसे एंटीवर्टेट कहते हैं, और ज़्यादा ही झुक जाता है उसे एंटीफ्लेक्शन कहते हैं, और पीछे की तरफ जाता है तो उसे रेट्रोवर्टेट, और पीछे को जो है ज़्यादा ही झुक जाता है तो उसे रेट्रोफ्लेक्शन की कंडीशन कहा जाता है। एट्रोपिक यूट्रस जो होता है बहुत सारी कंडीशन में हो जाता है, मेनोपॉज की कंडीशन में हो जाता है, या फिर एस्ट्रोजन की हार्मोन की कमी के कारण से भी यूट्रस जो है सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और उसके बाद आपने देख लिया इसमें किसी भी तरीके की कंसेप्शन और गेस्टेशनल सेक नहीं मिला, यानी कि प्रेगनेंसी का कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। मायोमेट्रियल लीजन इन द यूट्रस जो है नहीं मिला है, किसी भी तरीके का मायोमेट्रियम में सिस्ट है, घाव है, वो एनी फोकल लीजन कुछ नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद एंडोमेट्रियम के बारे में लिखा है। एंडोमेट्रियम जो मैंने आपको भी दिखाई थी, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज़ नॉर्मल इन थिकनेस, जो नॉर्मल मोटाई होती है उसकी वह नॉर्मल ही है। अब ये दिखा रहे हैं इसमें सर्विक्स इज़ नॉर्मल इन साइज और इकोटेक्चर। सर्विक्स इज़ नॉर्मल इन साइज एंड इकोटेक्चर, इसका क्या मतलब हुआ, सर्विक्स भी दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये वाला जो पार्ट होता है वेजाइना के ऊपर वाला, इसे सर्विक्स बोला जाता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह, इसे सर्विक्स कहा जाता है। ये भी जो है अल्ट्रासाउंड के समय नॉर्मल शेप में और नॉर्मल इकोटेक्चर मिला है, यानी इसमें भी किसी भी तरीके की कोई भी डिस एबनॉर्मलिटी नहीं पाई गई है। अब क्या दिखा रहे हैं इसमें, नीचे वाली इसी के दिखा रहे हैं, बोथ द ओवरीज आर लेइंग क्लोज टू द बॉडी ऑफ द यूट्रस, कुड बी ड्यू टू स्लाइट ट्यूबल इन्फ्लामेशन ड्यू टू PID। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी डिफॉर्मिटीज़ और एबनॉर्मलिटीज़ थोड़ी सी पकड़ में आई है। इसमें ये लिखा है बोथ द ओवरीज आर लेइंग क्लोजर, यानी कि जो होती हैं दोनों तरफ की हमारी जो ओवरीज होती हैं, अंडेदानी होती है, वो थोड़ी सी पास आ गई है बच्चेदानी के, यूट्रस के थोड़े से पास आ गई है, क्योंकि इसका कारण बताया गया जो ओवरीज की जो ट्यूब होती है उसमें सूजन के कारण जो है वो थोड़ी फूल गई हैं, जिससे उस पर स्पेस कम हो गया है। अभी दिखाते हैं आपको, इसमें शो नहीं किया गया लेकिन जो है इधर देखिए, इधर जो होता है, इधर ओवरीज होती है हमारी दोनों तरफ, और ये ट्यूब होती है इसकी दोनों तरफ की ट्यूब। इसमें जब सूजन आ गई है तो जिसके कारण से ये ओवरी जो है हमारी इस के पास आ गई हैं, यूट्रस के पास आ गई हैं, तो इसमें बस यही मेंशन लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद एक बार दोबारा से पढ़ देते हैं। बोथ द ओवरीज आर लेइंग क्लोज टू द बॉडी ऑफ द यूट्रस, कुड बी ड्यू टू स्लाइट ट्यूबुलर इन्फ्लामेशन ऑफ PID को आपको पता ही है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहा जाता है, जो इन्फेक्शन के कारण से पेल्विक रीजन में सूजन आ जाती है, उस कंडीशन को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहा जाता है। उसके बाद नीचे दिखाया गया है hypoechoic cyst with clear fluid is seen in the right adnexal region measuring 31 mm. Suggestion, right sided ovarian cyst। अब देखिए ओवेरियन सिस्ट का क्या मतलब होता है, इसकी ओवरी में जो है हाइपोइक्यूइक सिस्ट जो है विद क्लियर फ्लूइड, एक सिस्ट दिखाई दी है, एक गार्ड दिखाई दी है जिसमें क्लियर फ्लूइड भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरी हुई गार्ड दिखाई दी है राइट साइड की ओवरी में। तो इसके बाद इसका एक कंफर्मेशन ये हो गया कि इसकी राइट साइड की ओवरी में एक सिस्ट है, एक गार्ड है, जिसका ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है लेफ्ट ओवरी इज़ नॉर्मल इन साइज एंड शेप एंड इकोटेक्चर, यानी कि जो लेफ़्ट साइड की ओवरी है वो नॉर्मल है, नॉर्मल साइज़ में है, नॉर्मल इकोटेक्चर है, नॉर्मल उसका ही सब कुछ नॉर्मल है। तो लेफ़्ट साइड की ओवरी में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद लिखा देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी इंटरनल इलियक और पैराऑर्टिक लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी जो होता है
लिम्फेडिनोपैथी जो होते हैं हमारे लिम्फ सिस्टम में, एक हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ सिस्टम होता है जो इन्फेक्शन को पकड़कर हमारी बॉडी में फैलने से रोकता है। जिस तरीके से हमारे देखिए टॉन्सिल्स हो जाते हैं किसी इन्फेक्शन के कारण, वो हमारे लिम्फ सिस्टम का ही भाग होते हैं। इसी तरीके से हमारे इलियक रीजन में और हमारे लोअर एब्डोमेन में भी लिम्फेटिक सिस्टम वेसिकल्स होते हैं जिसमें इन्फेक्शन को ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण से कभी कभी लिम्फो एडिनोपैथी हो जाती है। लिम्फो एडिनोपैथी में वही होता है, हमारे लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को लिम्फो एडिनोपैथी कहा जाता है। तो ये बता रहे हैं देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी इंटरनल इलियक और पेराओटिक लिम्फो एडिनोपैथी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन के समय किसी भी प्रकार की कोई भी लिम्फो एडिनोपैथी नहीं पाई गई है, यानी कि लिम्फ नोड में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग नहीं पाई गई है। अब उसके बाद आता है इम्प्रेशन में देखिए क्या क्या लिखा है। दिस फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ, अब इम्प्रेशन का मतलब होता है लास्ट कंक्लूजन रिजल्ट, जो रेडियोलॉजिस्ट बता रहे हैं इसमें क्या क्या इस रिपोर्ट में एबनॉर्मेलिटीज़ देखी गई हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, हालांकि मेरा सजेशन है कभी भी किसी भी रिपोर्ट को पूरा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ओपीडी में नहीं है समय या फिर नहीं मतलब डायरेक्ट ही आप कंक्लूजन पे जाना चाहते हो, तो आप सीधे सीधे इम्प्रेशन को पढ़ सकते हो। उसके अंदर जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसके बारे में लिखा होता है डायरेक्टली। तो इसमें ये क्या लिखा है, आर राइट ओवेरियन सिस्ट, यानी कि आर राइट ओवेरियन सिस्ट का मतलब क्या है, राइट साइड में ओवरी सिस्ट पाई गई है, राइट साइड में ओवरी की गांठ पाई गई है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चलेगा। पीआईडी दिखाया गया है, पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो इसके अंदर जो होता है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या किसी भी कारण से पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उस कंडीशन को कहा जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। साथ ही साथ नॉर्मल लेफ़्ट ओवरी दिखाई गई है, यानी कि जो लेफ़्ट साइड की ओवरी है वो नॉर्मल है। एंटीवर्टेड यूट्रस विदाउट एनी फोकल लीजन, यानी कि जो है यूट्रस को हल्का सा एंटीवर्टेड आगे को झुका हुआ दिखाया गया है, बिना किसी फोकल लीजन, बिना किसी घाव के, बिना किसी भी फाइब्रोसिस के दिखाया गया है। तो इसके अंदर जो देखा जाए तो मेन रिपोर्ट के अंदर जो मेन एबनॉर्मलिटीज़ हैं सिर्फ दो ही हैं, एक राइट साइड में गांठ है और दूसरी है पीआईडी और गांठ के लिए, ओवरी की गांठ के लिए ट्रीटमेंट चलेगा। तो बस यही था इस रिपोर्ट में आज की। आशा करता हूँ वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। कोई भी क्वेरी है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो इसी के संग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।